मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से प्रदेश की सत्ता की चाबी क्या गई? मानो पार्टी की सुख शांति ही चली गई। कभी एक सुर में कमलनाथ के नेतृत्व में एक साथ नजर आने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अब अलग थलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से शुरू हुआ नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी का सिलसिला उपचुनाव में मिली हार के बाद और भी बढ़ता दिख रहा है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की नाराजगी सामने आई है। दरअसल कमलनाथ ने आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अपने निवास पर बैठक बुलाई थी। बैठक में आदिवासी नेता बाला बच्चन, हीरालाल अलावा, कांतिलाल भूरिया, हेना कावरे, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, विक्रांत भूरिया समेत आदिवासी विधायक और नेता शामिल हुए। लेकिन उमंग सिंघार की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर गुटबाजी की ओर इशारा किया। आदिवासी नेता है उमंग सिंघार, वो मौजूद नहीं रहे आज मीटिंग में। नाराजगी लंबे समय से भी चल रही है उनकी। वो पता नहीं है उसको क्या मामला क्या नहीं, वो हम बात करेंगे। अब तो पता नहीं मुझे। देखिए अब वो क्यों नहीं आए इसका जवाब तो आप उनसे ही ले पाएंगे। हो सकता है उनका कुछ निजी काम हो या जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। कांग्रेस की इस गुटबाजी को लेकर क्या कहना है भाजपा का, ये भी सुनिए। ये उनका आंतरिक मामला है वैसे, लेकिन उमंग सिंघार अपने एक निजी विचारों के लिए और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जा सकते हैं, जाने भी जाते हैं। पिछले बार भी उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में और जो लोग भी उनकी पार्टी के अंदर एक प्रकार से टूटन पैदा कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा था, आपको जानकारी हो। जाना नहीं जाना वो स्वतंत्र हैं, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, ये वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं। प्रदेश में जब तक आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया, पार्टी की पकड़ मजबूत रही। लेकिन बीते कुछ समय में आदिवासी वोट बैंक तेजी से भाजपा की तरफ मुड़ा। वर्तमान शिवराज सरकार में प्रेम सिंह पटेल, मीना सिंह, विजय शाह, बिसाहू लाल, रामकिशोर कावरे जैसे आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और वहीं संपतिया उइके सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही आदिवासी वर्ग से आने वाले लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं। आदिवासी नेताओं की बड़े पदों पर तैनाती से पार्टी को फायदा भी मिला। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी आदिवासी वोट बैंक पर फिर से पकड़ मजबूत करना चाहती है। हालांकि पार्टी की गुटबाजी नए सिरे से संगठन को मजबूत करने में उसकी रणनीति के आगे आ सकती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कांग्रेस में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्ता क्या गई, उपचुनाव में हार का सामना देखना पड़ा। अब बातें होती रहती हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, आखिरी समय तक रहूंगा। जब वो बैठकें बुलाते हैं कोई ना कोई विवाद वहां पे हो जाता है। विधायक दल की बैठक में विधायक आरिफ मसूद ने हंगामा कर दिया। आज आदिवासियों के विषय में चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी कमलनाथ जी के निवास में। वहां पे जो तेज तर्रार नेता है उमंग सिंघार, वो पहुंचे ही नहीं। कहा आदिवासी वोट बैंक को कैसे जो है कांग्रेस उसको जो है समेटे, कैसे उस पे वो करे, वो फोकस ना होके ये शिफ्ट हो गया कि उमंग सिंघार क्यों नहीं पहुंचे। उमंग सिंघार पहले भी जब मंत्री रहे थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तब भी उन्होंने मोर्चा खोला था दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ में। और सब यही कहते हैं कि ये जो सरकार कमलनाथ जी की सरकार गई वो दिग्विजय सिंह के कारण गई। आज वो पहुंचे नहीं बैठक में, तो इशू पूरा यही हो गया कि आदिवासी जो पे होना था वो हो गया कि उमंग सिंघार क्यों। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आखिर कांग्रेस में क्या है, गुटबाजी थमी नहीं रही है। और आदिवासी वोट बैंक जो पहले कांग्रेस का एक होता था, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर पूरे बीजेपी में चला गया है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं ओम प्रकाश धुर्वे और डॉक्टर हीरालाल अलावा। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी हीरालाल अलावा जी, आप थे बैठक में मौजूद,
क्या हुआ? आप लोग तो आदिवासी के जो उसके वोट बैंक के बारे में उनको लेकर क्या चिंता है, कांग्रेस किस तरह जो है चिंता करे, वो सब मीटिंग में होना था, लेकिन फोकस जो है वो आके पूरा जो है उमंग सिंगार नहीं आए उस पर हो गया। देखिए मैडम, ये जो आज माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे, उन्होंने प्रदेश के आदिवासी संगठनों और प्रदेश के सभी आदिवासी विधायकों के साथ आज मीटिंग का आयोजन किया था और उस मीटिंग पे आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिन पे काम करना है आगे कांग्रेस को, और आगे जो भी कांग्रेस से ट्राइबल एरिया से जो एमएलएज हैं उनको ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों के बीच में रह के मेहनत करना है, ये कमलनाथ जी ने हम सबको सुझाव दिए, हम सबको निर्देश दिया। अब ये आप लोगों के माध्यम से ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि उमंग सिंगार क्यों नहीं आए। देखिए, अब क्यों नहीं आए, उनका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, उनके यहाँ फंक्शन हो सकता है, उनके यहाँ उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अलग इशू है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसमें कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि उमंग सिंगार जी क्यों नहीं आए। वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, अच्छे और ट्राइबल के कद्दावर नेता भी हैं, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे। रही बात कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आज मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर अशोक माशकोले जो युवा हैं, हमारे सीनियर बाला बच्चन जी गृह मंत्री जी रहे हैं, ओंकार मरकाम जी जो ट्राइबल मिनिस्टर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, कांतिलाल भूरिया जी, सभी वरिष्ठ सीनियर नेता मौजूद थे और उन सब के बीच में एक सार्थक चर्चा हुई। तो ये बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस में बिल्कुल पहली बार 2018 चुनाव के बाद एक ऐसे मुद्दों पे चर्चा की गई ट्राइबल एरिया की, जहाँ पे विकास की बात की जा रही कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी आई, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलें बंद कर रही है, जंगलों को निजीकरण के हवाले कर रही है और आदिवासी दिवस पे अवकाश जो घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने उसे खत्म कर रही है। ये सब मुद्दे, गंभीर मुद्दों पे चर्चा की, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने बाद जो हो रहा है। अलावा जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये मुद्दा आप ही के यहाँ से, आपके यहाँ जो बैठकें होती है वहीं से चल के आती हैं। मीडिया कभी कोई मुद्दा नहीं बनाता। उमंग सिंगार मुखर नेता है, पहले भी उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो है बोला था कि किस तरह से जो है सरकार में आपके यहाँ परेशानी हो रही है दिग्विजय सिंह जी के इंटरफेरेंस के कारण। बाद में हम सब ने देखा कि सत्ता आप लोगों की गई, जितने विधायक आपके यहाँ से गए वो सब ने ब्लेम किया दिग्विजय सिंह जी को ही। तो फिर ये आप मीडिया को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कि एक पूर्व मंत्री जी उपस्थित नहीं रहे, उनका कारण वो तो वही बताएंगे, उसका जवाब तो। अब उसको ये कोई मुद्दा नहीं बना है कि वो क्यों अनुपस्थित हो गए, वो नहीं आए तो नाराजगी चल रही है। आप अगर उनका कोई स्टेटमेंट आता है, आएगा तो वो बाद वाली इशू है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज तो मुद्दों पे चर्चा हुई है। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा अलावा जी, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो है आदिवासियों की चिंता करी, क्योंकि कल ही जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की जो बैठक हुई थी 1-to-1 जो उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल के साथ किया था, उसी में आपके यहाँ के जो मंत्री रहे थे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो बैठक ही नहीं होती थी, जब तक कुर्सी में बैठते थे तब तक बैठक खत्म हो जाती थी और कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि बैठक लीजिए। तो देखिए, ये सारी चीजें तो आपके यहाँ से आती है। चलिए, ओम प्रकाश धुर्वे जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? आदिवासी की चिंता कर रही है कांग्रेस और वहीं पे जो है उनके ही बैठक में जो है उनके ही जो वरिष्ठ नेता है वो नहीं आते हैं। जी, सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कमलनाथ जी बैठक कर रहे हैं, है ना जी, आदिवासियों के विकास के लिए अब चिंता कर रहे हैं। इतने सालों तक क्या कर रहे थे? इसका मतलब पहले चिंता नहीं हुई। भाई 50-60 साल तक राज किए, तब क्या कर रहे थे? अभी जो साल 1.5 साल सत्ता में रहे हैं तब तो चिंता किए नहीं। अब जब सरकार में नहीं है तो इसका क्या औचित्य है? जी बिल्कुल, आपने एक वाजिब सवाल उठाया है। सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? अलावा जी कह रहे हैं कि हम लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, अगर एक मंत्री नहीं पहुंचे उनका पर्सनल कारण हो सकता है। ओम प्रकाश धुर्वे जी सवाल उठा रहे हैं कि अब क्यों चिंता कर रहे हैं, आपके हाथ में जब सत्ता थी तब आपने चिंता नहीं की। आपको क्या लग रहा है, आदिवासी के मुद्दों को लेकर बैठक हुई और
एक जो अगर हम कहें युवा नेता, मुखर नेता जो हैं उमंग सिंगार, वो नहीं पहुंचते हैं? देखिए मुक्ता जी, अगर उमंग सिंगार बैठक में नहीं पहुंचते हैं आदिवासियों की, तो स्वाभाविक है कि मुद्दा बनेगा। और मुद्दा इसलिए भी बनेगा क्योंकि जमुना देवी जी जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही हैं मध्य प्रदेश की, उनके भतीजे हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। और जिस प्रकार से मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और उसके बाद सुर्खियों में आए थे। कमलनाथ जी ने हालांकि उस दौरान कहा था कि उमंग सिंगार पर कार्रवाई करेंगे अगर ये सही पाया जाता। उसके बाद अनुशासन समिति की बैठक हो जाती है, उमंग सिंगार उसमें भी नहीं जाते हैं, लिखित में जवाब दे दिया जाता और उमंग सिंगार पे कार्रवाई नहीं होती। तो ये साफ तौर पर संकेत है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं उमंग सिंगार को यहां पर समर्थन या सहयोग प्राप्त है। दूसरा, अगर हम बात करें, हीरालाल अलावा जी कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी में मुक्ता जी जो भी नेता या विधायक या मंत्री नहीं जाते हैं बैठकों में, तो ओम प्रकाश धुर्वे जी भी पूर्व मंत्री हैं, वो भी, उनको भी मालूम है कि जब कोई नहीं जाता है तो या तो प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से अनुमति लेता है कि वो बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, निजी कारण है, कहीं और जाना है, कुछ और कार्यक्रम है, ये बताया जाता है। लेकिन कांग्रेस में अगर ऐसा होता तो अब तक कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता कि उमंग सिंगार फलाने कार्यक्रमों या व्यक्तिगत कारणों से नहीं आए हैं। इसकी जानकारी कमलनाथ जी तक को है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तीसरा, जिस प्रकार से जो यहां पर ओम प्रकाश धुर्वे जी ने सवाल उठाया है, वो उनका सवाल वाजिब है, क्योंकि जब कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार थी, तो वहां पर, क्योंकि कई बार हमने देखा, हमारे चैनल पे ही हीरालाल अलावा जी जुड़े, कई बार उन्होंने आदिवासियों की समस्याएं उठाई, कमलनाथ जी को कई बार आदिवासियों की समस्याओं से संबंधित पत्र लिखे, लेकिन अलावा जी मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे देंगे कि उन समस्याओं की कितनी सुनवाई हुई और कितना उन पर काम हुआ। आज क्योंकि सत्ता में नहीं है, यहां पर नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, आदिवासियों में कांग्रेस का होल्ड है, तो इसी वजह से कांग्रेस को लगता है कि शायद आदिवासी नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को बुलाकर एक रणनीति तैयार की जाए, तमाम बातें बताई जाए कि किस प्रकार से कमलनाथ सरकार ने काम किया। ये जो आपने सवाल उठाया है, इस पे हम अलावा जी का जो है वो जवाब ले लेंगे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अलावा जी आप और धुर्वे जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अलावा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको ध्यान होगा जब आपकी सरकार थी, आप लोग सत्ता में थे, तो आपने खूब सारी जो है चिट्ठियां लिखी थी, खूब सारी आदिवासियों की समस्याएं उठाई थी। क्या कहेंगे आप, सुनवाई हुई थी आपकी? आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर पॉलिटिक्स में आए हैं, आज विधानसभा क्षेत्र मनावर से वहाँ की जनता ने अगर मुझे चुनकर मध्य प्रदेश विधानसभा का एक सदस्य बनाया है, तो क्षेत्र की जो समस्या और प्रदेश के आदिवासियों की जो समस्या, जिसको लेकर हमने कई वर्षों से आंदोलन किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमने जब हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी की सरकार बनी, तो निश्चित ही जो हम लोगों के जो एजेंडे थे, उन एजेंडों को पूरा करने के लिए हमने सरकार को कई बार पत्र लिखे और अब भी हम लोग वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार को लिख रहे हैं कि 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है ग्राउंड लेवल पे शेड्यूल एरिया में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहे हैं, कैसा कानून की अब तक नियमावली क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं कैसा कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। ये बात आज भी हमने माननीय कमलनाथ जी के समय स्पष्ट तौर पे कही कि आदिवासियों के एजेंडे पे कांग्रेस को काम करना होगा और नए युवाओं को नेतृत्व देना होगा। ये बात हमने प्रमुखता से आज कही है, पर आदिवासी लीडरशिप को प्रमुखता से भागीदारी सरकार में बनानी होगी, ये हमने बात कही है। निश्चित ही जो हमारा हक है हम मांगेंगे, ये हम उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़ते हैं।
तो निश्चित ही ये तो बहुत अच्छी बात आपने अभी बताई कि आपने जो है आदिवासी लीडरशिप की बात सामने में रखी है, लेकिन ये जो मेरा जो सवाल था कि 15 महीने जो आपकी सरकार थी तब सुनवाई हुई थी आपकी बातों का, क्योंकि आपने बहुत जोर शोर से आदिवासी समस्याओं को उठाया था। देखिए, हमने पत्र लिखे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कमलनाथ जी सरकार को करना था। अब वो करने का टाइम जो था, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी। तो निश्चित ही आने वाले 15 महीने में आपकी लेटर्स का आपने जो जितना भी इश्यूज रेज किया उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। देखिए, अब सुनवाई होने के लिए 5 साल के लिए हमारी सरकार चुनी गई थी। अब वो 15 महीने की सरकार रही तो ये नहीं बोल सकते कि हमारी सुनवाई नहीं। उनके प्रति आदिवासियों की सुनने के लिए, मानने के लिए कमलनाथ जी गंभीर थे और आज भी गंभीर है, और उन्होंने स्वीकार किया कि हम आदिवासियों की मांगों को उनके संगठनों से बात करेंगे और उनकी जो भी समस्या है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी बिल्कुल। ध्रुवे जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, आदिवासियों पे अचानक जो है कांग्रेस अब उनका नजर जा रहा है, फोकस कर रहे हैं कमलनाथ जी, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं माननीय हीरालाल अलावा जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा जी। आदिवासियों समाज के साथ में सबसे बड़ा अगर छलावा किया है तो डॉक्टर हीरालाल अलावा। ये लोगों को भ्रम फैला करके संगठन खड़े किए कि हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची लागू करना चाहिए, और ये विधायक बन गए अपने लाभ के लिए। और ये 1.5 साल तक सरकार के समर्थन में रहे हैं। ये 5वीं अनुसूची क्यों लागू नहीं करवाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, और अगर सही में अगर आदिवासियों के हितैषी थे तो अगर इनकी मांग अगर नहीं सुन रहे थे कमलनाथ जी, कांग्रेस सरकार, तो इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जैसे और लोगों ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने कांग्रेस के पास गया, इनको विधायक बनना था। ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा। ये जय संगठन पूछ लेती हूँ, आपने तो 2 सवाल जो अभी रेस किए हैं, अलावा जी से पूछ लेती हूँ। अलावा जी, आप क्या जवाब देंगे? 2 सवाल आपसे पूछ रहे हैं ध्रुवे जी। जी, देखो, हम लोग पूरा 15 महीने में 5वीं अनुसूची लागू नहीं करवा पाए हैं। ये ध्रुवे जी को इनकी भाषा के आधार पे, इनकी जो भाषा, जो असभ्य भाषा जो टेलीविजन पे बोल रहे हैं, ये इनको कैसे मंत्री बना दिया गया मुझे भी नहीं पता है। दूसरी बात, 5th शेड्यूल अगर इन्होंने पढ़ी होती तो ये अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में एक आध बार 5वीं अनुसूची का नाम अपने मुंह से निकालते। दूसरी एक और बात, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बोला कि समाज से गद्दारी करी। भाई ध्रुवे जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, ये आपको भी पता है। आप लोग आदिवासियों को नक्सलवादियों के नाम पे मार रहे हो भारतीय जनता पार्टी में रह के। आपके बालाघाट में एक आदिवासी को मारा है नक्सलवादी के नाम पे और आपकी सरकार उसका समर्थन करती है। कल बड़वानी में आपकी पार्टी के समर्थित अपराधियों ने एक गर्भवती महिला, आदिवासी महिला, 8 माह का जिसके अंदर गर्भ था, और उस महिला के पेट में लात मारी और वो बच्चा मर गया। ये बताइए, आप उस संगठन, उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जो आदिवासियों पर शोषण, अत्याचार, आरक्षण को खत्म कर रही है आपकी पार्टी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। आदिवासी 5760 स्कूलों को बंद कर रही भारतीय जनता पार्टी। 40% निजीकरण को, जंगलों को निजीकरण करके आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की चौकास था, उसको घोषित किया था, उसको खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी ने। आप जैसे लोगों ने 2 शब्द नहीं बोला, तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी आप जैसे नेतृत्व कर रहे हैं और समाज के नाम पर आप लोग शोषण कर रहे हैं आदिवासियों का। पूछ लेती हूँ अलावा जी। ध्रुवे जी, आपने सुना होगा, अलावा जी ने कुछ पॉइंट्स रेस किए हैं। हेलो जी ध्रुवे जी, आपने सुना होगा भी, अलावा जी ने आपके कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहले मेरी उसका जवाब देना। इनको 1.5 साल का बहुत समय था, ये 5वीं अनुसूची क्यों नहीं लागू करवाए? अगर नहीं सुन रहे थे उनकी सरकार या उनके मुख्यमंत्री, तो इनको वैसे ही करना चाहिए जैसे अन्य लोगों ने इस्तीफा दिया। ये तो अपनी विधायकी बताना चाह रहे थे और ये तो दबाव बनाना चाह रहे थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। ये आदिवासियों की हितैषी नहीं है मैडम जी। इनसे पूछिए ना, आप क्या कर रहे थे 1.5 साल तक? 5वीं अनुसूची की बात करके अरे चुपचाप बैठे रहे।
जी बिल्कुल आप, लेकिन उन्होंने भी तो कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं कि बीजेपी में भी जो है आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? किसी ने शोषण नहीं किया। मेरे जैसे एक छोटे आदमी को, एक बहुत गरीब परिवार का आदिवासी हूँ, मेरे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। ये क्या कम है क्या? जी अलावा जी, आपने सुना होगा, आप जो पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस, दो सवाल जो उन्होंने ध्रुवे जी ने आपसे पूछा। देखिए, ध्रुवे जी का कहना है कि इन्होंने समाज के साथ गद्दारी करी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं ध्रुवे जी, ये डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पॉलिटिक्स में आके मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों को जो मुद्दे दिए ना, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई भी मंत्री विधायक 5th शेड्यूल पे 2 शब्द बोलता है तो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 5th शेड्यूल को लेके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके रखी। आपकी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2 बार हियरिंग में जवाब नहीं दे पाई है। हम लड़ रहे हैं 5th शेड्यूल के लिए, और आपको मैं बता रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची का एक एक प्रावधान धरातल पे लागू करवाएंगे। ये हमारी लड़ाई है। ये 2 दिन या 4 महीने या 8 दिन में लागू होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और आप जैसे जो पार्टी के गुलाम, जो हमेशा आदिवासी विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग है ना जो आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज 5th शेड्यूल, पेशा कानून जैसे प्रावधान संविधान में लागू होने के बावजूद भी आज भी धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और यही कारण है कि आज आदिवासी पलायन से मर रहा है। शहडोल जैसे जिले में आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये आप लोगों को उस पर सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, न कि मैं गरीब हूँ। आप गरीब थे एक जमाने में जब मंत्री नहीं थे होंगे। आप मंत्री बनने के बाद गरीब नहीं रहे ध्रुवे जी, आप इस चीज को स्वीकार करिए। और आदिवासियों की जो बात हम लोग कर रहे हैं, कभी पढ़िए, उसको जानिए, समझिए, तब तो समझ में आएगा कि ये युवा लोग क्या बात कर रहे हैं, समाज की किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आप बताओ, आपकी सरकार 6000 स्कूलों को बंद करने की बात कर रही है। उसने आदिम जाति कल्याण विभाग को शिक्षा विभाग में, स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर रही है। तो आप बताइए, आपकी सरकार है पार्टी में, और आदिवासियों के अधिकारों पर कैची चला रही भारतीय जनता पार्टी, तो आप चुप क्यों है? जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ ध्रुवे जी, क्या कहेंगे आप इस पे कि उनका कहना है कि आप लोग आदिवासियों के जो उनको जो फैसिलिटीज है उसको आप लोग जो है धीरे धीरे कर्टेल कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक आध बता दे ना, कहाँ किए हैं, किसमें कटौती की? हम तो और ज्यादा आदिवासियों के हित के बारे में योजना चलाए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। एक मैडम, मैं बता रहा हूँ, डिंडोरी जैसे जगह में मात्र 2 कॉलेज थे, आज हमने 11 कॉलेज खोले हैं आदिवासी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, हमारी बिटियां पढ़ सकें, हमारी बहन पढ़ सके। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। ये तो शोषण किया है वहां कांग्रेस में जाके, आंदोलन चला के। जी चलिए, सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगे। आपने सुना अलावा जी को, ध्रुवे जी को, क्या कहेंगे आप? आदिवासी, हमने देखा है, हम लोग पहले भी हम देखते थे किस समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस समय भी कांग्रेस कोशिश करती थी कि जो है आदिवासी को जो है वोट बैंक को सहेज के रखा जाए। जमुना देवी को जो उप मुख्यमंत्री बनाया था वो उसी के तहत में उनको बनाया गया था। आज भी जिस प्रकार से कमलनाथ ने, हालांकि देर हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि आदिवासी जो है विधायकों को बुला के, सब लोगों को बुला के, संगठनों को बुला के बात करें। क्या लग रहा है, क्या मोटिव है? देखिए, समाज हो या फिर कोई भी समुदाय हो, राजनीति में हमेशा वो सियासी वोटर की नजर से ही देखा जाता है। उसको समाज में क्या जरूरत है, किस प्रकार से उसका विकास हो, इस पर ज्यादा चिंतन मंथन नहीं होता है। सिर्फ चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, कुछ पद देकर, चाहे मंत्री पद हो, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, या फिर कांग्रेस में जैसे यूथ कांग्रेस का पद अभी विक्रांत भूरिया को मिला, इस प्रकार के पद और प्रतिनिधित्व देकर यह जताया जाता है कि उस वर्ग की हितैषी वो राजनीतिक पार्टी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस प्रकार से जो नाराजगी या जो अंदर खानों की खबर है मुक्ता जी, कि उमंग सिंगार से रिलेटेड, वो ये है कि उमंग सिंगार चाहते थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि ये चल रहा था कांग्रेस में कि एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने यहाँ उमंग सिंगार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र विक्रांत भूरिया जी को नॉमिनेशन करवाया यूथ कांग्रेस में, और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर विक्रांत भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे उमंग सिंगार का रास्ता कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रदेश मेन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष
दोनों एक ही समाज या वर्ग से नहीं आएंगे। हाँ। इस कारण से उमंग सिंगार की नाराजगी, और ये आज से नहीं, जब विक्रांत भूरिया यहाँ पर जीते थे चुनाव उस टाइम से लगातार इस प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों ही क्योंकि राजनीतिक दल हैं, चाहे ध्रुवे जी हो या हीरालाल अलावा जी हो, हीरालाल जी भी जानते हैं कि उनकी कितनी सुनवाई कांग्रेस में हुई है। एक टिकट दिया था जयेश को, उसके बाद भी हीरालाल जी ने आपत्ति ली थी, लगातार पत्र लिख रहे लेकिन सुनवाई नहीं। अब सत्ता में नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत सुनवाई हो रही है। बिल्कुल। तो ये माना जाएगा कि आदिवासी की वोट बैंक की तरह दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यूज कर रही हैं, और राजनेता भी सिर्फ अपने मतलब और स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश धुर्वे जी आपका, डॉक्टर हीरालाल अलावा जी और सुनील श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से आदिवासियों को लेकर चिंता जो है वो कांग्रेस कर रही है। आदिवासी वोट बैंक है, बीजेपी पहले से ही आदिवासियों की चिंता कर रही है, आदिवासी लीडर्स को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो मंत्री का पद हो, चाहे वो संगठन में पद हो। अब कांग्रेस भी चिंता कर रही है, लेकिन चिंता तो सही है, बैठक कर रही है, लेकिन फिर भी कलह जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो कद्दावर नेता है उमंग सिंगार वो आज बैठक में नहीं पहुंचे। तो फोकस बैठक का पूरा जो है आदिवासी की चिंता से ज्यादा उमंग सिंगार के न पहुंचने के ऊपर जाके टिक गई है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?